दूसरा है कौन है? यस। हाँ, आवाज जा रहा है बच्चे? यस सर। हम्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं अल्केन। अल्केन अल्केन क्या? अल्केन ये ध्यान रखिएगा, अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वन। इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन का आप जनरल फॉर्मूला भी जानते होंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 और N शुड भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा। जैसे एग्जांपल देखो, CH4 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। C2H6 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ये फॉर्मूला फॉलो करता है, N का वैल्यू 2 रखोगे तो हाइड्रोजन 6 आएगा। यहाँ पर बोला गया हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मीथेन से एक हाइड्रोजन हम निकालकर OH लगा दिए, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये हाइड्रोकार्बन हुआ और ये इसका डेरिवेटिव हुआ। जैसे और भी बहुत सारा डेरिवेटिव लगा सकते हैं। CH3 की जगह हम Cl लगा दिए, हाइड्रोजन ग्रुप, ये भी क्या है? उसका डेरिवेटिव है। तो इसलिए लिखा गया हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली इज ऑफ 3 टाइप्स, अल्केन, और दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है दैट वन इज अल्कीन। ये ध्यान रखना है, अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है या तो उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, या दोनों होगा। समझ रहा है? उसके अंदर या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, या दोनों हो सकता है। उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। हाँ, Cn उल्टा, CnH2n ओनली। और यहाँ पर n का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ही आपको। एक कार्बन में डबल बॉन्ड आप नहीं लगा सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल्स C2
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका जस्ट डबल 4। इसी तरह अगर इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। और भी देखो जैसे C3 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है दैट वन इज अल्काइन। अल्काइन भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बट अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट वन इज CnH2n-2। और यहां पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा कार्बन की जरूरत होगी। जैसे इसका एग्जांपल कुछ देखिए C2 तो H कितना हो जाएगा 2। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं देखिए। और एग्जांपल जैसे कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा इसका डबल होता है 6। 6 में 2 माइनस कर दो 4। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए। आप देख रहे हो इसमें हाइड्रोजन कितना है 3 4। तो ये क्या है अल्काइन है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन है। अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन आर हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये डेरिवेटिव क्या होता है ये मैं बताया आपको। ये सब बेसिक है, ये सब आपको आता होगा, आता है या नहीं। उसके बाद आगे देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब देखो इसमें ये जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल जो दिख रहा है ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। आप इसको चाहो तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक कार्बन, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4। तो ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन होगा। मीन्स इसको आप चाहो तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सब आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने दे दूं आपको, तो इसमें देखो ये भी कार्बन, 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 ये सब कार्बन है। तो आप इसको जल्दी सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। इसको जल्दी से आप कन्वर्ट करें। हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। बताओ इसमें कितना कार्बन है 4 कार्बन। तो C4 हाइड्रोजन कितना है 3 6 8 10। ये बेसिकली ये अल्केन है, अल्केन है, अल्केन। देखो 4 कार्बन तो 10 हाइड्रोजन, CnH2n+2। तो ये सब हो गया होगा आई होप सो। देखो मैं कर देता हूँ जल्दी सा।
यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा? देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर जरूर एक हाइड्रोजन होगा। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। और इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। दिस इज C6H6। इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन बोला जाता है। इसी तरह इसका बना, इसको क्या बोलते हैं बताओ? नैप्थलीन। दिस वन इज नैप्थलीन। इसको नैप्थलीन बोलते हैं। इसमें कितना कार्बन है? टोटल 10 कार्बन दिखाई देगा, 10 कार्बन। हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ से। एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर भी एक भी नहीं, 4 5 6 7 8। इसका फॉर्मूला होता है C10H8। क्या फॉर्मूला होता है? C10H8 नैप्थलीन का। अच्छा ये सब पूछूं मैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये सभी पूछते हैं। पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 6। नहीं, देखो यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं, मुझे तो कुछ और दिख रहा है। अच्छा 11 होगा, 9। मुझे तो कुछ और दिख रहा है। अब 12 होगा, 12। देखो 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये सब ध्यान रखना है। ये सब बता चुका हूं। एक सिंगल बॉन्ड, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई। तो ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो हाँ पाई बॉन्ड कितना? 5 और सिग्मा बॉन्ड आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। 19। देखो इसका स्ट्रक्चर बना लिए होंगे आई होप। देखो हम काउंट करते हैं, पहले कार्बन 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 बॉन्ड काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया। ऐसे भी फ्यूज्ड है, अलग अलग रहता तो 12 होता, बट ये वाला कॉमन है ना दोनों के लिए, तो 11 हुआ। 11 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 होगा। तो ये सब आपको काउंटिंग आना चाहिए। चलो तो ये सब काम कर लोगे, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पर भी कार्बन कार्बन का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बता दिए थे। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक कॉलम ऐसे बनाओ, यहाँ पर लिख देना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इधर देता हूं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, या सिंपली हाइब्रिडाइजेशन कर दो। ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन और इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर्स और इधर परसेंटेज पी कैरेक्टर्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 हो इन जनरल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 हो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज।
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर 2 हो तो sp एल्डिहाइड। परसेंटेज एस कैरेक्टर्स, इसमें 50% एस कैरेक्टर और इसमें कितना परसेंटेज है? sp2 में 33.3 और ये 66.6 ना, 100 में माइनस कर दो, इसमें ये 25% और ये 75%। ये सब कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट यहाँ एक क्विक रिवीजन है, ये भी मैं बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये सभी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी बता चुका हूं। तो क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 sp3 और sp2 कार्बन में, sp3 sp2 और sp कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा? दैट इज sp कार्बन का, फिर उसके बाद sp2 कार्बन का और फिर sp3 कार्बन का। तो ये चीज भी बेसिक चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखो जल्दी, एक बार मैं कर देता हूं। यहाँ पर देखो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिख गया मींस sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp2 एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर sp और यहाँ पर sp। जैसे इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं बेंजीन में। All carbon are sp2 hybridized in benzene। चलो ये सब कर लोगे छोटी छोटी काम। जैसे अगर मैं इसमें करूँ तो इसमें बताओ जल्दी से। इसमें क्या होगा देखो sp2 और ये sp2 ये और ये भी sp3। यहाँ पर बताओ सब, यहाँ का सिचुएशन बताओ। पहले ये सुन समझो, इन जनरल कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। अगर प्लस आ गया मतलब उसके वैलेंस से उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन में वो क्या क्या किया देखो, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और एक यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक रूल बताए थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड मींस sp2 हाइब्रिडाइज और ये सब क्या हो जाएंगे? ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। और इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसको हम ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ट्रोपिलियम नाम अभी से ध्यान रखो, ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन, इट इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन।
एक और कार्बोकेटायन होता है दैट इज सीपीएम कार्बोकेटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये एक ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन, इट इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। आपको ए और बी और सी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। ए और बी और सी जहां मार्क किया गया है दैट कार्बन, उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले। sp, इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है? तो ए, फिर बी और फिर सी। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जनरल रूल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन रहेगा तो आप पाई बॉन्ड देखोगे। यहां पर बताओ sp3, यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर, टोटल 4 हुआ। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बट यहां पर बी केयरफुल, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहां पर sp3 नहीं होता है, sp2 होता है। यही चीज लिखना है। अगर लोन पेयर, क्या लिखेंगे अभी? अगर लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के एडजेसेंट है, then that lone pair will then that lone pair take part in resonance, means this lone pair is now present in p orbitals। ये बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा। दैट ये जो लोन पेयर है, यहाँ पर यही डिफरेंस है। ये जो लोन पेयर है, अभी से सुनते चलो। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, बट यहाँ पर जो लोन पेयर है इट इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स। और अगर sp3 किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो लोन पेयर प्रेजेंट रहता है दैट इज लोकलाइज्ड, बट यहाँ पर क्या है? डी लोकलाइज्ड है। दिस लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक घूमेगा। रेजोनेंस में मैं ये बताऊंगा, तो अभी से ध्यान रखना। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और ये लिखा दूंगा नोट में अभी। इसी तरह इसमें भी ध्यान रखना। ऊपर वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इन जनरल आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ, ये भी रूल लिख लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या देखोगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये जनरल रूल होता है। तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो पहले ये समझो, इसका बॉन्डिंग समझने की कोशिश करो। इन जनरल कार्बन का वैलेंसी कितना? 4, माइनस हो गया मिस 5, माइनस हो गया मिस 5, प्लस हो गया मिस 3। तो ये इस कार्बन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या किया, ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज क्या किया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में किया। दो इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किया। बेसिकली ये क्या है, ऐसा है कुछ, आप समझ सकते हो। और एक क्या है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया इसका, और एक क्या है, लोन पेयर है। मीन्स अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा, 4, 1 2 3 और एक लोन पेयर, 4 4 मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोन पेयर है इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है यहाँ पर। बट यहां पर जो लोन पेयर है ये कहां है, ये p ऑर्बिटल्स में है, ये p ऑर्बिटल्स में है, और ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है। ये सब लिखते चलो अभी से। इसी तरह ये ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर है इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, लोकलाइज्ड है। और यहां पर लोन पेयर जो प्रेजेंट है दैट वन इज इन p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है, देन दैट लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। यहां पर नोट में लिख लेना ये बात, if lone pair or negatively charged carbon are adjacent to carbon carbon double bond, then that lone pair and negatively charged carbon is present in p orbitals and delocalized। यही बात को लिख दिया गया है यहाँ पर। थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ाओ, अब रफ्तार बढ़ेगा। हो गया? चलो तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो डिग्री ऑफ कार्बन, हेडिंग डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो बेसिकली कार्बन एक तो होता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन इसको 1 डिग्री सी से डिनोट करते हैं। प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो 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 4 बॉन्ड क्या, अच्छा 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो हम सिंपली बोलेंगे ऐसा कार्बन जो कि एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो,
समझा? क्या लिखो पहले, द कार्बन, लिखो द कार्बन, प्राइमरी कार्बन ऐसे लिखो, इट इज लिंक्ड विथ, इट इज लिंक्ड विथ वन अदर कार्बन एटम। इसी तरह क्या है, सेकेंडरी, दूसरा होता है दैट इज सेकेंडरी कार्बन, इसको हम 2 डिग्री सी बोलते हैं। ये क्या होगा, इट इज लिंक्ड विथ 2 अदर कार्बन एटम्स। इसी तरह तीसरा क्या होता है, टर्सरी, 3 डिग्री कार्बन, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 अदर कार्बन एटम्स। इसी तरह दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन 4 डिग्री सी, which is linked with 4 other carbon atom। जैसे जैसे देखो एग्जांपल समझो इसको, अब इसमें क्या करना है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन पहचानना है। तो देखो ये कार्बन, दिस कार्बन ए लिंक्ड विथ 1 अदर कार्बन, सो इसका क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी है। ये बताओ ये कितना अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा टर्सरी। ये प्राइमरी, ये और ये क्वाटरनरी। हाँ, इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन बताओ, कौन कौन सा कार्बन है। चलो देखो, सेकेंडरी, 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 टर्सरी, टर्सरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये पहचान लोगे, आगे बढ़ते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन बेसिकली 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्वाटरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो सबसे पहले प्राइमरी हाइड्रोजन्स, तो क्या लिखेंगे, द हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विथ प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। इसी तरह सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा, इसी तरह टर्सरी हाइड्रोजन क्या होगा, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर यहां से हम आपसे पूछे, एक क्वेश्चन पूछ लिए कि प्राइमरी कार्बन बताओ, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन्स, क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, टर्सरी हाइड्रोजन्स।
नंबर बताना है, मतलब इस मॉलिक्यूल्स में प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसको फिल करो। सेकेंडरी 2 है, सेकेंडरी देखो, एक सेकेंडरी यहां पर है और एक सेकेंडरी यहां पर है। टर्सरी, एक टर्सरी यहां पर है और एक ही है। क्वाटरनरी, प्राइमरी हाइड्रोजन 3, ऐसे नहीं 5 नहीं, ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी होगा। 3 6 9 12 15। सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 4। टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन 1 यहाँ पर लिख देता हूं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ये प्राइमरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये क्वाटरनरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो ये भी काम कर लो, आगे बढ़ते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो, ये ध्यान रखना, अल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है आर। ये ऐसे कहीं लिखा रहा है ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल। आर में भी मिथाइल, में भी इथाइल, में भी प्रोपाइल, सो ऑन। और यहाँ पर हाइड्रोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, एक अल्काइल हाइलाइड है। ये एक क्या है, अल्काइल हाइलाइड है। तो अल्काइल हाइलाइड बेसिकली 3 तरह का होता है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ बोल रहा था? अरे नहीं, वहां पर आप लोग को दिखाई भी देगा। आप लोग पढ़ने पर फोकस। लग रहा है
नहीं आ रहा, आ रहा है सब। आ सर रहा आ है, रहा है। आ रहा है। चलो यहाँ पर बताना है। अच्छा सेकेंडरी, कैसे सेकेंडरी बोली? क्या हम क्या लिखे हैं ऊपर, वो इंग्लिश पढ़ो थोड़ा। तो हाइड्रोजन सेम एज द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज लिंक्ड, हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू दिस कार्बन, और ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको बोलेंगे। जैसे ये बताओ, ये जो कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या आ जाएगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह ये बताओ, सेकेंडरी, टर्सरी। चलो आप समझ गए होंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आगे टाइप्स ऑफ एमीन, टाइप्स ऑफ अमीन। अच्छा टाइप्स ऑफ एमीन के पहले लिखो टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अमीन को काट को अल्कोहल कर दो, उसके बाद इसको करेंगे। अल्कोहल, अमीन को कट करो, वहां पर अल्कोहल लिखो। अल्कोहल देखो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। OH इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और R इज अल्काइल ग्रुप। R इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर भी सेम लाइन रिपीट करो, यहां पर सेम एज द टाइप्स ऑफ कार्बन टू विच अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज लिंक्ड। हाइड्रोजन के जगह क्या लिख दोगे? अल्कोहल फंक्शनल टू विच OH ग्रुप इज लिंक्ड। यहां पर ये कट करोगे और क्या लिखोगे? टू विच OH ग्रुप इज लिंक्ड। टू विच OH ग्रुप इज लिंक्ड। टाइप्स ऑफ अल्कोहल बताना है। ये सेकेंडरी, और ये प्राइमरी, और ये टर्सरी। दिस कार्बन, अच्छा हाँ, दिस कार्बन इज लिंक्ड विद टू अदर कार्बन, एक दो, इसलिए सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल।
मतलब देखना है OH ग्रुप या हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच है, उसका टाइप देख लो, दैट विल बी द टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एमीन। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन इज डन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन इज डन on the basis of on the basis of number of alkyl group is linked with amine functional group number of alkyl group is linked with amine functional group। चलो लिख लिए होंगे, अब यहां पर देखो क्या हुआ, ज्यादा गर्मी हो गया? देखो एक बता देता हूं, ये जो एमीन फंक्शनल ग्रुप है ये कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। तो कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? एक, इसलिए इसका टाइप्स क्या होगा? प्राइमरी। ये जो एमीन है कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? तो ये एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी क्या है? प्राइमरी एमीन। ये जो एमीन है कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? नहीं इधर ये एक अल्काइल ग्रुप और ये एक दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ये जो नाइट्रोजन है कितना अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? एक। यहां पर ये हाइड्रोजन गलती लग गया, तो 1 2 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी एमीन। इसी तरह ये भी टर्सरी। एक और कर दो, ये बताओ 2 डिग्री, इट इज लिंक्ड विद 2 अदर अल्काइल ग्रुप। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा हट कर है, जैसे हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जैसे हम अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, इसलिए इसको हम बाद में लिखाएं। उसके बाद आगे लिखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ब्रैकेट में DU। इसका और भी नाम है, इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, या इसका एक और नाम है दैट इज हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स HDI। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से, लिखो इसका डेफिनेशन। DO it is the number of mole of hydrogens, number of mole of H2, it is the number of mole of H2 which must be supplied to convert 1 mole of compound into open chain saturated compound, it is the number of mole of hydrogen which must be supplied to convert 1 mole of compound into open chain saturated compound, देखो क्या बोलना चाह रहा है, समझो इसको। अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है कुछ C3H6, पहले इसे C3H8 लेता हूं, C3H8। तो ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ये अल्केन है, ये अल्केन ही है ना। अच्छा ये 4 हो गया, एक हाइड्रोजन कम, ये यही है। तो क्या इस कंपाउंड को कितना मोल हाइड्रोजन दे ताकि ये सैचुरेटेड बन जाए? ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसमें कोई भी मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 0। इस कंपाउंड को कितना मोल हाइड्रोजन दे ताकि ये सैचुरेटेड होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से ही सैचुरेटेड है, तो इसका ड्यू क्या होगा, 0, क्योंकि आप 0 मोल हाइड्रोजन सप्लाई किए। जैसे अगर यहां पर चेंज कर दो C3H6, अब क्या बताओ, 2, देखो यहां पर 2 मतलब 1 मोल हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन। बेसिकली क्या है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन, सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, ऐसे 1 मोल हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हो जाएगा सैचुरेटेड बन जाएगा, इसलिए इसका ड्यू क्या हो जाएगा, 1। 1 मोल हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, H2 होता है, इसलिए ड्यू इसका क्या हुआ, 1। देखो ये जो C3H6 है, इसको हम चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, बताओ, 3 कार्बन 2 4 6 हाइड्रोजन, ये भी है। तो इसको समझो, इसको कितना मोल हाइड्रोजन सप्लाई करे ताकि ये
ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए। मीन्स ये क्या है, रिंग रिंग है ना, बट आपको क्या चाहिए, कितना मोल हाइड्रोजन सप्लाई करे ताकि आपका ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए। तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा तभी ये ओपन चेन होगा। तो क्या करेंगे, देखो इसको एक हाइड्रोजन यहाँ रिंग को तोड़ दे और यहाँ एक हाइड्रोजन दे दे और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दे। रिंग को तोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया। मीन्स इसको कितना मोल हाइड्रोजन सप्लाई किया, 1 मोल, इसलिए इसका भी ड्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर हाइड्रोजन दोगे ना यहाँ पर ऐसा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए, इसलिए इसका भी ड्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ड्यू का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपाउंड का ड्यू 1 है तो आपके पास 2 अधिकार है। एक अधिकार है आप ओपन चेन कंपाउंड बनाओ और उसके अंदर एक पाई बॉन्ड रखो, या नहीं तो एक आप रिंग बना लो। मतलब क्या बोला, अगर किसी भी कंपाउंड का ड्यू 1 है तो क्या अधिकार है, ओपन चेन, ऐसे लिखो, अगर ड्यू 1 है तो क्या बनाओ, 1 पाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड, ऐसे लिखो, कंपाउंड विथ 1 पाई बॉन्ड। या नहीं तो दूसरा काम ये भी कर सकते हो, कंपाउंड विथ 1 रिंग। जैसे देखा था, इसका ड्यू 1 था तो एक पाई बॉन्ड बना सकते हो, इसका ड्यू 1 है तो एक रिंग भी बना सकते हैं हम। अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 2 है तो क्या क्या अधिकार है, एक कंपाउंड बनाओ, ओपन चेन कंपाउंड बनाओ जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड हो, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 रिंग बना सकते हो। मतलब ये समझो, एक ड्यू 1 मतलब या तो आप एक रिंग बना लो या तो एक ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। अगर ड्यू 2 है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, या 2 रिंग बना लो, या एक पाई बॉन्ड और एक रिंग बना लो। समझा, यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है लिख रहा हूं, कंपाउंड विथ 2 पाई बॉन्ड और कंपाउंड विथ 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और यह कंपाउंड विथ 2 रिंग। क्या हुआ, आज जाना है बाहर क्या, क्या, क्यों हंस रहे, कोई मजाक का बात बोला मैं, मतलब हम ही गलत देख लेते हैं क्या,
हम ही थोड़ा ज्यादा सीरियस पढ़ा देते हैं, आप लोग हो मजाक करने वाले, मजाक की मजाक मजाक करते रहो, फिर थोड़ा सा पढ़े मजाक किए, पढ़े मजाक किए। बट मैं सोचता हूँ कि मतलब जैसे 1.5 घंटा मिलता है आपका 1.5 उसमें मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। शायद ही होता होगा 1.5 घंटा में मैं बैठता हूँ, नहीं, यहाँ पर 1.5 घंटा अगर टाइम है आपका तो आप अगर टाइम दे रहे हो तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप डेविएट करते हो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस चला गया, माइनस हो गया, क्योंकि वो जो टारगेट होता है ना, टारगेट दिन का फिक्स होता है, एक दिन का टारगेट, जितना डेविएट करोगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन डिडक्शन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टीचर से कितना पढ़वाना चाहते हो। चलो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम ड्यू कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ड्यू इज इक्वल टू C+1 माइनस देखो हाइड्रोजन्स और नाइट्रोजन को माइनस करेंगे और बाई 2, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, where C is number of carbon atom, H is number of hydrogen atoms, X is number of halogen atoms, N is number of nitrogen atoms. जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये कंपाउंड है C3H6, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका हम ड्यू निकालना चाहते हैं। अभी तुरंत ड्यू निकाले थे, इसका 1 आया था, अभी यहाँ पर इसके पहले ड्यू 1 आया था। तो फॉर्मूला लगाकर करो, ड्यू कैसे निकालेंगे, C+1, इसमें कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे 6 और बाई 2 करना है, मीन्स कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बेसिकली क्या हुआ 6/2। इस कंपाउंड में ना तो हाइड्रोजन है ना तो नाइट्रोजन है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, C6H6, ये आपको पता है ये बेंजीन है, बेंजीन का ड्यू निकाले, कितना कार्बन 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6/2 6/2 कितना, अच्छा 6/2 4, अच्छा 4 होगा। चलो 4 आएगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है आपको, बेंजीन कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसका ड्यू निकाले, देखो इधर बताया हूं, ड्यू निकालो कितना आता है, इसमें कितना पाई बॉन्ड है
3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग भी है, तो ड्यू कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। देखो यहाँ पर बताया गया कि एक ड्यू का मतलब होता है या तो एक पाई बॉन्ड या तो रिंग। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड मतलब ड्यू 3 और एक रिंग मतलब ड्यू 1, टोटल कितना हो जाएगा? 4। जैसे देखो यहाँ पर C6H5OH, इसका ड्यू बताओ। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, अगर हम ड्यू निकाले फॉर्मूला वाइज तो कार्बन कितना है? 7, 6 + 1 7 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 6। ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर देना, ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो अभी कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन्स और y2 करना है, दैट इज 3, कितना जाएगा? 4। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ ऐसा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और इसका ड्यू देखो 4 आना भी चाहिए, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है तो 4 ड्यू। तो इसका नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोला जाता है। इसका ड्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे ड्यू? कार्बन कितना है? 2 मीन्स 3, n+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 8, नाइट्रोजन कितना है? 1। तो नाइट्रोजन रहता है तो माइनस करते हैं, फॉर्मूला ऐसा था ना, ड्यू = C+1 माइनस हाइड्रोजन्स प्लस हेलोजन्स माइनस नाइट्रोजन्स बाय 2। तो अभी नाइट्रोजन्स आ गया तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस कितना? 1 और बाय 2 कितना जाएगा? 3 - 7, सही 3 - 7/2। ये तो फ्रैक्शंस आ रहा है, फिर यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ, रुक जाओ, फ्रैक्शंस नहीं आना चाहिए। H + x - n, रुक जाओ, CH3 CH2 NH2 3 5 7। अच्छा ये गलती हो गई, यहाँ पर 7 होना चाहिए, ये 7 हाइड्रोजन वहां पर हो, तो कितना हो जाएगा? अब हो गया ना सही? तो ये कितना हो गया? 7, 3 - 3 0 हो गया। ये बेसिकली यही स्ट्रक्चर है। देखो इसका ड्यू 0 होना भी चाहिए, ड्यू। एक लास्ट देखो, ये C4 H7Cl, इसका ड्यू कितना होगा? जीरो। The one. 1 होगा 1। 2 1 3 2, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है देखो, C+1 0 हो रहा है 100%।
क्योंकि सर हैलोजन का प्लस होता है हाइड्रोजन हाँ प्लस होता है तो 8 हुआ ना, तो 8 बाई 2 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन है माइनस C प्लस 1, C प्लस 1 यार फॉर्मूला भी लिखा हुआ देखो, C प्लस 1 माइनस यहाँ पर देखो 7 हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स भी है 1 बाई 2 कितना आएगा, चलो तो ये ड्यू निकालना भी सीख गए आप लोग। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले 2 पार्ट में टेबल बना लेना। एक है ओपन चेन कंपाउंड, या इसको असाइक्लिक भी बोलते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड, इसको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना। ओपन चेन कंपाउंड भी बेसिकली 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं that one is heterogeneous हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब इसमें लिखो पहले, दिस वन इज होमोजीनियस होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 तरह का, एक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। लिख लो यहां पर, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, वहां यहां पर। रो रही है क्या? मतलब तुरंत रो भी जाती है, तुरंत हंस भी देती है, ठीक है। और मैं बोला कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड।
चलो लिख लिया। कितना बजे से क्लास शुरू हुआ था? क्या कितना बजे शुरू हुआ था? 10:30 को। चलो आप मुझे ये बताओ कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या? सेम नंबर ऑफ कार्बन। सेम क्या? सेम टाइप कार्बन। क्या होता है बताओ? कोई भी नहीं। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? होमो एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर। एक से एक। होमो एटॉमिक एक होमो एटॉमिक होता है। अच्छा, एक एटम। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है? होमोसेपियन पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, होमोसेपियन। तो होमो का मतलब क्या होता है? सर सेम। सेम सर सिमिलर। सेम, बिल्कुल बिल्कुल। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हाँ तो वही बोला था। क्या बोला था? सेम सेम एटॉमिक नंबर। अरे यार, मतलब सेम सेम सही बोला, मतलब सही बोल दिया तू। होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक सेम एटम। मतलब होमो एटॉमिक इसको बोलेंगे जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। जैसे O2, O2 इज एन होमो एटॉमिक। O3 ओजोन, ओजोन इज एन होमो एटॉमिक। बट वही मैं बोल दूं CO2, CO2 इज एन हेट्रो एटॉमिक। इट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। इसी तरह यहां पर बताओ, होमोसाइक्लिक सेम साइक्लिक कंपाउंड, मतलब रिंग कंटेन ओनली कार्बन एटम्स। तो पहले होमोसाइक्लिक का मतलब लिखो। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड लिख लेना। द compound in which ring contain only carbon atoms, only carbon atoms, ring contain only carbon atoms. Next up, heterocyclic compound लिखो। heterocyclic compound, the compound in which ring contain carbon along with other atoms, कार्बन along with other atoms। ब्रैकेट में लिख लेना, मेनली ये अदर एटम ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, यही सब होगा। डॉट डॉट डॉट, ये सब मेनली आपको देखने मिलेगा। हेटेरोसाइक्लिक मींस कार्बन के साथ साथ ये सब एटम्स भी उस कंपाउंड में, उस रिंग में आपको मिलेगा। चलो, तो पहले ये बेसिक चीजें क्लियर हुआ कि होमोसाइक्लिक इसको बोलेंगे और हेटेरोसाइक्लिक इसको बोलेंगे।
अब ये समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे बताओ। एरोमेटिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल, लिटरेचर के अकॉर्डिंग क्या क्या? आप लोग का लिटरेचर भी बहुत अच्छा है, लिटरेचर्स आप लोग। मतलब तो फ्रेगनेंस होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस। तो दैट इज, ये एरोमेटिक जो रहेगा ना, ये मेनली ये फ्रेगनेंस, ये जो आप अगरबत्ती होता है ना, उसमें ये टर्म देखोगे, अगरबत्ती वगैरह में ना एरोमा, फ्रेगनेंस, ये सब टर्म्स लिखा रहेगा। तो बिल्कुल आपने बोला एरोमा मीन्स फ्रेगनेंस होता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? अब तो लिटरेचर के अकॉर्डिंग सही बोलिए कि फ्रेगनेंस होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लुल लगन। मैं अगर टारगेट लेकर पढ़ाता ना, टारगेट मतलब समझते हो कि 13th बैच मीन्स वहां पर क्या पढ़ाया जाता है पता है? 13th बैच में इस तरह का पढ़ाई कौन बैच में होता है? फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशंस। फाउंडेशन बैच मीन्स जो 2 साल के लिए आता है, 2 साल के लिए मीन्स 11th 12th। कुछ भी नहीं, मतलब जैसे 2-3 पॉइंट था, उसमें से एक भी पॉइंट याद नहीं है आपको। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं? है। क्यों है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड? या बेंजीन देखने में खूबसूरत है तो उसको एरोमेटिक बोल दिए? अच्छा ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से, तो उसको तो हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। हम्म 2n सर 4n5 है सर, नहीं 4n5। हाँ अप्रोच कर रही है, दैट इज 2n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम हकेल इक्वेशंस बोलते हैं, हकेल इक्वेशंस। तो हाँ 3 कंडीशंस में एक कंडीशन तो अप्रोच की कि 2n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें 2n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। 3 कंडीशंस है, तो तीनों कंडीशन लिखो अभी। तो कंडीशन लिख लो पहले, कंडीशंस। पहला कंडीशन एरोमेटिक चेक करने के लिए कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उस रिंग में हर एक कार्बन या तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब क्या? सेकंड कंडीशन, ईच कार्बन इन रिंग मस्ट बी either sp और sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों बोला जा रहा है कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए? ताकि आपका रिंग प्लेनर हो,
क्योंकि आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशंस एक प्लेनर ज्योमेट्री है, एक लीनियर ज्योमेट्री है, और sp2 कैसा ज्योमेट्री है? ज्योमेट्री होता है ना sp2 का कुछ, ट्रायगोनल प्लेनर, पंखा पंखा, ट्रायगोनल प्लेनर, दैट इज आल्सो ए लीनियर ज्योमेट्री। बट ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होता है, दैट वन इज नॉन लीनियर ज्योमेट्री। नॉन लीनियर मतलब क्या? वो कैमरा का जो स्टैंड होता है ना, जिस पर कैमरा रखा जाता है, वो क्या है? नॉन लीनियर ज्योमेट्री। तीन पैर होता है और एक जिस पर कैमरा रखा जाता है, दैट इज नॉन लीनियर ज्योमेट्री। इसलिए बोला गया है कि हर एक कार्बन रिंग में या तो sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दैट इज ये जो रिंग शुड बी प्लेनर, इसका मतलब होता है ऐसा करने से रिंग क्या होगा? प्लेनर होगा, एक प्लेन में लाई करेगा। तीसरा कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट इज 2n+2। यहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अगर n का वैल्यू 0 रखोगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2। 1 रखोगे तो सर 4n+2 होगा ना सर? 1 रखोगे तो कितना आएगा? 4n+2 होगा ना सर? क्या? 4n+2 होगा ना सर? अच्छा, ये 4n+2। हाँ सर। रुक जाओ। हाँ सर 4n, हाँ 4n, ये गलती से हो गया। 4n+2, 4n+2। हाँ, तो n का वैल्यू 0 रखोगे तो 2, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 आना चाहिए। तो ये इसमें ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, या तो 10 होगा, या तो फिर देखो ये 4 के ऑर्डर में मूव कर रहा है, फिर 14, फिर 18, सो ऑन। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसा होगा, इस ऑर्डर में होगा। मीन्स हम क्या किए? n का वैल्यू रखते चले गए। इसी को क्या बोलते हैं? जो थर्ड है ना, इसी को क्या बोला जाता है? दिस इज हकेल इक्वेशंस। हकेल, हकेल रूल। अभी से एक चीज और बता देता हूं, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी 4n प्लस 4n ओनली 4n होगा। और n का वैल्यू क्या होगा? 1, 2, 3, 0 नहीं होगा। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 होंगे, 8 होंगे, इस 4 का मल्टीपल होगा, 4, 8, 12, 16 ऐसे ऑर्डर्स में होंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहूं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो एंटी एरोमेटिक में भी पहला कंडीशन सेम, सेकंड कंडीशन सेम, थर्ड कंडीशन चेंज हो जाता है। उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? दैट इज 4n। यहां पर कितना होता है? 4n+2। चलो, तो ये समझ गया एरोमेटिक का कंडीशंस। जैसे यहां पर कुछ लिख रहे हैं, देखो। सर एक डाउट था सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर एरोमेटिक है मतलब सर इसका तो स्मेल होगा सर, मतलब हाँ स्मेल। हाँ हाँ, होता है, फ्रेगनेंस होता है। तो सर डिटेक्ट कर सकता है क्या? मतलब स्मेल या फ्रेग्रेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे ये जो आपका अगरबत्ती होता है, उसके अंदर भी फ्रेगनेंस होता है, तो कोई भी उसके अंदर, कंपाउंड सर? हाँ, तो कंपाउंड ही बोल रहा हूं, तो उसके अंदर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ही बना होगा ना कुछ, तो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको स्टडी करो, लैब में जाकर स्टडी करो, तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ही निकलेगा उसके अंदर। तो ड्यू टू दैट एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रेगनेंस उससे आता है। चलो यहां पर देखो, यहां पर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। होमोसाइक्लिक में अलग पढ़ा दिया आपको, एरोमेटिक का मतलब समझाया, और ये इसका एग्जांपल देखो। जैसे देखो, ये बेंजीन,
क्या बेंजीन होमोसाइक्लिक है? इस बेंजीन इज होमोसाइक्लिक, क्योंकि उस रिंग के अंदर ओनली कार्बन है। क्या ये बेंजीन एरोमेटिक है? पहला कंडीशन। क्या रिंग है? देखो यहाँ पर रिंग साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, आज ही बताया हूं। तीसरा कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है बताओ? पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो गया? 6। देखो इसी ऑर्डर में है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह देखो अभी, ये बताओ, ये बताओ। चलो ये बताओ, इसमें इज इट ए एरोमेटिक कंपाउंड? इज इट ए होमोसाइक्लिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोसाइक्लिक। अरे यार, होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर कार्बन हो, मतलब उस रिंग में कार्बन हो, तो कार्बन ही तो है, और कुछ दूसरा आइटम्स है क्या? नहीं। और दूसरा, ये एरोमेटिक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये साइक्लिक है? क्या इसमें ईच कार्बन इधर sp और sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं? इसमें ऑल कार्बन आर, अरे sp या sp2 हाइब्रिडाइज? आज ही निकाले हो आप लोग, sp2 हाइब्रिडाइज। और तीसरा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ये भी पूछ देते हैं कभी कभी। कितना होगा? 2, 4, 6, 8, 10। देखो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6। क्या इसमें ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। अगर एक भी sp3 मेंबर आ गया तो क्या होगा? एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। उसको आगे देखेंगे। ये बताओ, ये इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है, एक ही दिख रहा है ना। और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पर ये जो अभी बताया ना कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक पाई बॉन्ड है, आज ही सिखाया हूं। इसलिए ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, ना कि sp3। ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक पाई बॉन्ड है। तो अभी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 2, 4 और ये 6। ये भी क्या होगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना 6 होगा। तो ये सब एरोमेटिक है। यहां पर हेडिंग दे देना, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो इसको आप रिवीज, या 5 होगा, क्या और लास्ट वाला में पाई इलेक्ट्रॉन 6 या 6 होगा। 6 2, 4 और ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है इस कार्बन पर, दैट विल आल्सो टेक पार्ट इन रेजोनेंस, मींस दैट इज सिंपली ए पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। ओके सर। तो देखो ऑर्गेनिक शुरू हो गया। अगर आप कुछ दिन नहीं पढ़ोगे तो सर और एक डाउट था सर। फिर क्या होगा? समझ में नहीं है तो आप क्या करें, उसको रेगुलर घर में जाकर रिविजन्स करें।
रिवीजन करोगे, रिवीजन हर एक चीज का सॉल्यूशन रिवीजन है। रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, नई रिवीजन करोगे तो और ज्यादा याद रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, रिवीजन करो, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक भी आपको। और ये ऑर्गेनिक ऐसा, फिजिकल्स में क्या होता था, एक चैप्टर्स के बाद दूसरा चैप्टर्स आ जाता था, केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें क्या है ना, हर एक चैप्टर लिंक्ड है। अगर आपको 2-3 चैप्टर शुरू वाला समझ में नहीं आया तो आप चाहे माथा पटक लो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस 3 चैप्टर्स में मेहनत करो, तब ऑर्गेनिक पर थोड़ा आप कमांड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा।